अब अल्फा परिकिरण का प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इस प्रकार से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर बताना है कि अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ है इसको संक्षिप्त में आपको बताना है। तो यहाँ पर अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किए थे? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर क्या किए थे? अल्फा कण का बमबारी किए थे। तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकला था, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब ये सोने या चांदी की पतली पन्नी था, उस पतली पन्नी पर अल्फा कण का जब बमबारी किया गया तो देखा गया कि इसमें बहुत से ऐसे अल्फा किरणे गए हैं अपने मार्ग से सीधे आर पार चले गए, सीधे आर पार चले गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये परमाणु का भाग क्या है? खोखला है, खाली है। इसलिए प्रकाश किरणें आए यहाँ पर जो ये किरणें आया है, अल्फा किरणें जो आए हैं, यह जो है सीधे सीधे जो है आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि परमाणु का भाग क्या है? खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, तिरछा हो गए, विक्षेपित मोड़ में, मतलब विक्षेपित होकर के तिरछा होकर के निकल गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसके परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है और यह सूक्ष्म भाग बहुत कठोर है और इस सूक्ष्म भाग को जो है धनावेशित भाग कहा गया। और बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे क्या हो गए? वापस आ गए और टकरा कर कैसे वापस आ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि यह परमाणु के जो केंद्र में जो प्लस वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही दृढ़ है, शक्तिशाली है, जिसके वजह से यह किरण को जाने नहीं दिया और इस किरण को क्या कर दिया? वापस भेज दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? आपको लिखना होगा। तो किस तरह इसको सेंटेंस बना के लिखेंगे? तो लिखेंगे, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। क्या क्या निष्कर्ष निकला? तो देखिए, पहला क्या निष्कर्ष निकला है, पहले इसके बारे में समझेंगे। पहला बताया गया कि अधिकांश जो अल्फा किरण होते हैं वह सीधे आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। मतलब सीधे आर पार निकल गए, जो किरण जो आ रहे थे, जो है अल्फा किरण जो आ रहे थे, सीधे आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है खाली है। तो खाली होने की वजह से सीधे आर पार जो है किरण निकल गया। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला था कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई, तिरछा हो गई, टेढ़ा हो गई, विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि जो परमाणु के केंद्र में जो यह सूक्ष्म भाग है, एक सूक्ष्म भाग है जो क्या है? धनावेशित है। धनावेशित होने की वजह से जो है अल्फा किरणें को जाकर के अपने मार्ग से क्या कर दिया? इसको विक्षेपित कर दिया। वो बहुत धनावेशित होने की वजह से जो है विक्षेपित हो गया। और तीसरा जो निष्कर्ष क्या निकला है? बहुत कम अल्फा किरणें, बहुत कम, ऐसा जो है देख सकते हैं ऊपर एक ही किरण जो है बना हुआ है, जो अल्फा किरणें ऐसे गए हैं अपने मार्ग से क्या हो गए हैं? वापस आ गए हैं। तो यहाँ का लिखेंगे, बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या गए? वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, संपूर्ण द्रव्यमान उसके अंदर है और धनावेश निहित होता है। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए? वापस लौट आए। वहां पर गए, टकराए, लेकिन वापस इसलिए आ गए कि वह बहुत कठोर है, सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्मतम बहुत छोटा भाग है, जिसको फर्मी से नापा जाता है, अत्यंत छोटा है। और उसको जो नाभिक को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फर्मी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है और यह परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश क्या होता है? निहित होता है उसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि बहुत अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे आर पार निकल गए, जिससे सिद्ध हुआ परमाणु का भाग क्या है? खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, जिससे सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में वह सूक्ष्मतम जो भाग है वह बहुत धनावेशित है। इसके वजह से जो है किरण गया उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए? वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।